नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकुर राजपूत आपको फिर लेके आया हूँ आपके अपने चैनल कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी में। जैसा कि हमने आपको इससे पहले 2 क्लास रेशियो की दे चुके हैं, आज हमारी क्लास नंबर 3 होगी। और जो मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपके सहयोग से हम थोड़े देखो सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और हम आपसे थोड़ा सा पहले भी आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइबर क्या है आप हमारे उन संख्याओं को बढ़ाएं। देखो हमारा क्या है 300 कर देने हैं आपको। आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो 300 का रहेगा। ठीक है, देखो आज क्या करते हैं, जब घड़ा भरते हैं तो बूंद बूंद से बढ़ता है। चैनल भी क्या है आपके सहयोग से बूंद बूंद से क्या हो जाएगा, एक दिन बड़ा चैनल होगा। हम आपसे वादा करते हैं आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार आप भी हमसे वादा करो क्या आपके चैनल को हम बड़ा बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं रेशियो की। रेशियो की कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। और हमने जो आपको क्वेश्चन दिया था ये वाला HW, देखो हमें अच्छा लगा, कुछ भाइयों ने हमारे लिए कमेंट किया इसका आंसर क्या होगा आपका। बहुत सारे भाइयों ने क्या दिया आंसर 8/3। ठीक है, हमें देखते हैं क्या उनका आंसर सही है। हमने पढ़ाया है तो हम उम्मीद भी यही करते हैं कि बच्चे हमारे क्या करेंगे, आंसर क्या देंगे, सही देंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले इसका चलते हैं लॉन्ग मेथड से, फिर आपको क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, देखो क्या दे रखा है आपका ये 2y 3x माइनस 2y इक्वल टू किसके बराबर है 5/3। सबसे पहले क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे ज्यादा बच्चे यही करते हैं भाई, अधिकांश बच्चों ने बचपन में यही चीज सीखा है तो इसी का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, इनके मल्टीपल करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे। बट मैंने क्या बोला था, देखो मैंने कल भी बोला था इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, आप x को ले लीजिए। यहाँ से हो जाएगा 9x, यहाँ से हो जाएगा 15x। 15 में से 9 गए तो 6x बचेगा। फिर 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया 10, कितना हो जाएगा ये आपका 16/y। अब x कितना हो जाएगा, x/y कितना हो जाएगा 16/6, इससे कट जाएगा ये 8/3। बच्चों ने जो आंसर दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। हमें उम्मीद भी थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या देंगे, आंसर को सही देंगे। ठीक है, बट क्या इसमें किसी और रूल का प्रयोग नहीं कर सकते? देखो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। ठीक, क्या हो गया, ये हो गया बेसिक तरीका। देखो जब क्या करते हैं आप, ये 3x 2y 3x 2y, यदि आपके पास डिजिट सम है x और y कंपोनेंट के बाद डिजिट जो आगे दे रखे हैं वो सम इक्वल है, केवल चिन्ह चेंज है, तो आप क्या करोगे कंपोनेंट एंड डिविडेंडों का रूल का क्या करोगे उपयोग। रेशियो का क्या करना है आपको यूज करना है। इसका हिंदी अनुवाद क्या है, योगांतरण अनुपात या नियम। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसी संख्या का योग करेंगे, फिर क्या करेंगे आप अंतर करेंगे या नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे इसका अनुपात में तो रहता ही है। क्या करना है, सबसे पहले योग करना है, फिर अंतर करना है, फिर क्या करना, वो अनुपात तो है ही। ठीक है, देखो आप क्या करना है, इसमें डिजिट सेम है। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर ले जाएंगे। क्या करना है आपको, योग करना है 3x + 2y + 3x, इसमें बीच से है प्लस का प्लस 3x - 2y। ठीक है, अपॉन में 3x + 2y - 3x - 2y इक्वल टू, ऐसी साइड इधर भी करना है 5 + 3 अपॉन 5 - 3। ठीक है, अब आप जोड़ेंगे किसी संख्या को, जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे 2 से 2 कट, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, प्लस के 3x और माइनस के 3x, ये क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा 6x और नीचे क्या बचेगा 4y। ठीक है, इधर क्या बचेगा 8 और इधर क्या बचेगा 2। क्या बचा आपका, इधर 8 बचा, इधर 2 बचा। क्या संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये क्या कट जाएगा 2 से 2 कटते हैं, तो ये 3 किधर हो जाएगा नीचे, x अपॉन y का क्या हो जाएगा 8y, क्या हो जाएगा 3। तो इसका रेशियो होगा आपका ये होगा। देखो मैंने आपको ये समझाया है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड का रूल का प्रयोग करना है, बट आपको ये क्या है अपने माइंड में कर लेना है। मैं भी एक और एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे पहले उसे समझाना चाहिए था, फिर उसके बाद ये आना चाहिए था। आपको दिख रहा है डिजिट 6 में, तो आप क्या करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 3 और 3 6x, ये क्या हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया 2y, 2y हो गया 4y। नीचे कितना होगा 5 और 3 8, और इसमें से 5 में से 2 है तो क्या आप आसानी से कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे आप 3 से काट सकते हैं, इसे 2 से काट सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 8, 8/3। क्या आप आंसर निकाल नहीं सकते, कितना टाइम लगेगा आप यहीं पर कर लीजिएगा, हो जाएगा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 8:3। अब आपके समझ में आ गया होगा। देखो मैंने जो बच्चे स्टार्टिंग में बेसिक तरीके से करते थे मैंने वो भी बता दिया, फिर आपको क्या करा, जो इसमें रूल लग रहा है कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल, अब मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख दूंगा C&D। ठीक है, मैं आपको ये पूरा तो लिखने में टाइम लगेगा कंपोनेंट डिविडेंड रूल, मैं C&D रूल लिख दूंगा। ठीक है, किसका प्रयोग हो रहा है C&D का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके लिए। देखो जैसे क्वेश्चन है, ये प्लस बी रेशियो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 14:6। ठीक है, अब आपसे क्या निकलना है 4a प्लस 3b रेशियो 4a माइनस 3b। क्या निकाल लिया आपको, वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसमें ऑप्शन तो देखो नहीं हो पाएगा ऑप्शन से, फिर मैं आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ। एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा मक्खियाँ ज्यादा हो गई है, परेशान कर रही है हमें। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था जो हमारे क्या हो कंपोनेंट क्या हो आपके सेम हो। ठीक है, बस उनका चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, तो आप क्या करोगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड होगा, रूल का प्रयोग करेंगे C&D का। क्या हो जाएगा ऊपर देखो मैंने वहां क्या करा था संख्या जोड़ी थी। ठीक है, बट यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऊपर की संख्या जोड़ेंगे 2a, नीचे क्या हो जाएगा 2b। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, 7:3। ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर 10y, अंतर क्या हो जाएगा इनका 4। ठीक है, देखो 2 से 2 कट, यहाँ आपका कितना है 5y, क्या है इनका रेशियो 5:2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनको वैल्यू पुट कर। अच्छा ये क्या है, एक आप बताइए हमें, क्या आपको ये हर जगह इन दोनों का 2a आएगा 2b है, ये जरूरी है आपको 2a लिखना। आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, a/b लिख सकते हैं, क्योंकि पता है आपको 2 से 2 कट जाएगा। इधर लिख सकते हैं आप 10 और ये आपका हो गया 10, 7 में से 4,
ये हो जाएगा 5/2। हो जाएगा कि नहीं हुआ? अब क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है। 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है। अच्छा, अब आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, क्या 26 का मल्टीपल है कोई भी संख्या? केवल एक संख्या है 26 का मल्टीपल। आप एक इसी से भी निकाल सकते हैं कि 26 का मल्टीपल केवल एक ही संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। आपको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को आप स्पीड से करेंगे, जैसे आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बेसिक तरीका छोड़ के कंपोनेंट डिविडेंड रूल आपको बताएं। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों का योग हो गया 10। बी की कितनी हो जाएगी? इनका अंतर होगा 4। 4 अनुपात, वो सॉरी 10:4 का हो गया, 2 से काट देंगे 5:2 हो जाएगा। 5:2 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 5 रखनी है। 20 हो जाएगा, 20 और ये हो गया 20, ये हो गया 6। कितना हो जाएगा? 26। 26 दिख रहा है किसी का? इनका इसका मल्टीपल क्या है? 13। ठीक है, 13 से क्या है आपका आंसर? 13 से निकल जाएगा। 7 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी का जो पीछे वाला रेशियो क्या दे रखा है? वो दे रखा है 7, यानी सेम है, सब में सेम है। तो आपको केवल एक ही निकाल देना है, केवल आगे वाले रेशियो। तो आप इसी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वो आ जाएगा 14, क्योंकि 2 से डिविजन हो रही है संख्या। ये आपका आंसर है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं आपसे सभी से उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर। देखो, मैं क्या करता हूँ आपके लिए, एक पैटर्न पर 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिससे के लिए आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आता है। और बाकी टीचर क्या करते हैं, हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन दे देंगे, जिससे बच्चा क्या है, एक क्वेश्चन नहीं समझ पाता तो वो अगला क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट मैं आपको एक ही पैटर्न के 2 या 3 क्वेश्चन ला के देता हूँ, जिससे कि बच्चा, जब मैं आपको तीसरा वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसी पैटर्न पर है, m प्लस n रेशियो m माइनस n। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 7:। इसमें क्या पूछ रहा है? 1/m रेशियो 1/n। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपको शायद तनिक सा भी समय नहीं लगेगा, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते, कहीं का रेशियो भी पता चलेगा आपको क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एम। क्या आप निकाल सकते हैं? बताइए कितना टाइम लगा, कितने सेकंडों का टाइम लगा? मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का काम है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो, मैं क्या है आपको फास्ट इसलिए बताता हूँ। देखो, मैं आपको हर एक एक लाइन को लिख के बताऊंगा तो आपकी भी आदत क्या हो जाएगी, एक एक लाइन लिखने की आदत पड़ जाएगी। बट मैं आपको क्या करता हूँ, शॉर्टकट, यानी कि मैं भी स्पीड से करता हूँ तो आपका भी माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि आप भी शॉर्टकट तरीके से, यानी कि अच्छे से फास्ट तरीके से क्या करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये अपॉन यू 7/1 t प्लस यू t माइनस। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, 1/3 v का 2/3 c है 4/3 d का आपका 7/8। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ इसी के आधार पर। c/d क्या होगा? 1। फिर भी आपको c प्लस डी और c माइनस डी नहीं, 7/4 माइनस के 7 1/3। ठीक है, आपको निकालना है इनका दोनों का आंसर। बताइए क्या होगा। देखिए, ऊपर क्या दे रखा है 7 और नीचे दे रखा है 8। इन दोनों का योग क्या निकालना है? 8 हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा इनका?
क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा ऊपर 8y6, 2 से डिविजिबल हो जाएगा 4y3। ठीक है, क्या आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका, देखो इसको क्या करना है, भाग दे रखा है, ठीक है, सी वाई डी दे रखा है, भाग दे रखा है, तो 1 बाई नीचे ले जाएंगे उसको 3/4। ठीक है, हो जाएगा ऐसे। अब जो नीचे वाली संख्या है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 4/3। सी और डी का रेशियो क्या हो गया, 4/3 का। अच्छा, पहले क्या करना है, जोड़ना है, फिर नीचे क्या घटाना है, क्या घटाना है, अंतर। जोड़ क्या है इनका 7, और अंतर क्या है 1। आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हुआ आंसर। ठीक है, कर लेंगे आप आसानी से। क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा है, या भाग का चिन्ह दे रखा है, डिवाइड का चिन्ह दे रखा है, तो डिवाइड का चिन्ह दे रखे हैं, तो उस संख्या को क्या ले जाते हैं नीचे। जब नीचे ले जाएंगे तो जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, अच्छा इसको बच्चे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे a/b हो गया और ये हो गया c/d, कैसे करेंगे इसको, जो देखो जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या वो आ जाती है नीचे, यानी a/b/c। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो नीचे वाली संख्या कर दी थी मैंने ऊपर, ठीक है, और ऊपर इसके लिए केवल एक ही दे रखा है और नीचे वाली नीचे नहीं। अब समझ में आ गया कैसे किया है मैंने ये आपको। देखो कोई भी आपको यूट्यूब पर इतने क्वेश्चन नहीं कराएगा रेशियो में, केवल वो क्या करते हैं 20 क्वेश्चन करा देंगे आपको रेशियो में, और 20 क्वेश्चन के बाद कह देंगे आपका चैप्टर समाप्त हो गया। मैं कम से कम आपको 150 से पौने 200 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के लिए आपके लिए दे दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। छोड़िए ऑप्शन से, क्या डायरेक्टली करते हैं इसको। मैंने क्या बताया था सबसे पहले, सी रेशियो ये कैसे निकालते हैं, बताइए कैसे निकालेंगे इसको। देखो, और ये आगे क्या दे रखा है इनका 8/5। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको 8/5 लिख देंगे, ठीक, गुणा, यहाँ क्या दे रखा है, सी ऊपर आएगा, C/B इंटू B/A। इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये हो गया 8/5 इंटू सी का कितना है आपका 15/8 गुणा बी कितना है 7/5। बताइए कैसे होगा ये, 8 से 8 कट जाएगा, ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, ऊपर कितना आ जाएगा 21/5। इसका जो सही आंसर होगा 21/5 होगा, है ऑप्शन में। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 21/5, जो इसका आंसर है सही बिल्कुल। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन मैंने लिखे लिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है 21/5 इनका। क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्या आपको टाइम लगेगा। आप पहले क्या करेंगे, इनकी ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी की, बी की निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप 8 की गुणा करेंगे, फिर 5 की गुणा करेंगे। बट आप ऐसा ना करके आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। क्या करना है आपको, 8 की वैल्यू 8/5 तो दे रखा है, आप फिर उसके बाद क्या करना है, सी 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 क्या दे रखा है इसमें 15/8, और बी क्या दे रखा है यहाँ 7/5। जब आप काटा पीटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21/5, इसका क्या है आंसर करेगा। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। कैसे करेंगे आप? देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, रेशियो निकालने के बाद क्या करेंगे आप, देखो पहला तो बेसिक तरीका है, आपको बेसिक तरीका बताते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप, तीनों की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तो कॉमन आएगा, 5:6:7। ठीक, ये क्या आ जाएगा, एबीसी का रेशियो आ जाएगा। क्या आ गया, इनके बीच तीनों का ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आएगी, 5:6:7। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बी सी में क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 13, और सी ए में क्या हो जाएगा 13 और 5 का हो जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ठीक है, आप कर लेंगे इसको आसानी से। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। अब आप क्या करेंगे, आप किसी दो संख्या को लेकर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो चलो छोटी डिजिट दे रखी है, जैसे बड़ी डिजिट होती है क्या आप कर सकते हैं, आप किसी वो क्या कहते हैं, किन्हीं दो संख्याओं को लेकर भी आप क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, कैसे सॉल्व, इसमें एबीसी का रेशियो निकाल देना, कितना हो जाएगा, 5:6। आप किसी दो संख्या को ले लो, ए बी 11 हो जाएगा, बी सी 13। अब देख लीजिए इन दोनों का पहली और दूसरी संख्या के बीच का रेशियो क्या बन रहा है, 11:13। अब ऑप्शन नंबर 11:13 बनना, नहीं बनना, इसमें 11:13 बनना है, नहीं बनना, क्या इसमें बनना है, नहीं बनना, केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही बन रहा है 11:13 का रेशियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जहां भी आपको लग रहा है सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच का रेशियो लेकर भी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपने मैंने आपको 2 क्लास पहले दी है और ये तीसरी क्लास है मेरी। आपने थोड़ा सा खुद एनालाइज किया होगा कि मैंने आपको जो तरीका बताया है वो शायद बेस्ट है। देखो, हम अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि देखो हम शायद मैथ के इतने से ज्ञाता होंगे, हमसे बड़े बड़े बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, और फिर कोई भी किसी सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी जितने भी वो क्या है, हमें क्या है, नॉलेज रहती है थोड़ी सी, हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं रख सकते। हम क्या है, थोड़ा बहुत ज्ञान है हमारे, हम ये नहीं कह सकते आई एम द परफेक्ट, नहीं है परफेक्ट। हम क्या है, हम थोड़ी से हमें ज्ञान हो चुका है, जो हमें ज्ञान है हम अपने ज्ञान को क्या कर रहे हैं, आपके प्रति साझा कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें पता है कि हमने इस तरीके से फायदा हो रहा है पेपर सॉल्व करने में, वो ज्ञान हमारे पास है, वो आपके पास साझा कर रहे हैं। ठीक है, बट हम ये नहीं कह सकते आई एम द परफेक्ट, नहीं है परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है। आपका नया टाइप आ गया है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट में दे देंगे आपको एक्सप्लेन को। देखो क्या है आपका क्वेश्चन, ए प्लस बी का रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए, क्या दे रखा है इनका रेशियो,
2:3:2 ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। अब इसमें क्या पूछा है आपसे सी का, यानी सी का आंसर क्या है, ऑप्शन है आपके 12 5 10 2। क्या हुआ इसका ऑप्शन आप बताइए। तो इसको करने के भी आपसे 2-3 तरीके हैं। मैं आपको लास्ट में जो अपना देसी तरीका है, बेसिक जो फास्ट तरीका है, मैं आपको वो बताऊंगा। पर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इनको आपको बेसिक तरीके से ही कराऊंगा। आपको कैलकुलेट फास्ट करानी है, लास्ट में कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आपका टाइम क्या है उतना ही बचेगा। देखो मैथ सभी को आता है, ये नहीं कह रहा कि किसी बच्चे को नहीं, मैथ सभी को आता है, बट आप कितनी तेज कर रहे हो, क्या आप कितनी तेज कर रहे हो, कितना समय बता रहे हो, वो आपको क्या है पेपर में क्वालिफाई कराने के लिए एक तरीका रहता है। यदि आप देखो मैथ हमें भी आता है, सभी को मैथ आता है, क्योंकि भाई आप क्या है टाइम कितना ले रहे हो। एक क्वेश्चन को एक बच्चा क्या कर रहा है 5 सेकंड में कर रहा है, और वही क्वेश्चन को एक बच्चा कर रहा है 5 मिनट में, तो वही टाइम बचा किसी बच्चे के पास, तो वो बच्चा क्या कर जाएगा क्वालिफाई कर जाएगा, और वो बच्चे का पेपर क्या है छूट जाएगा। एक बार फिर आते हैं आपके सामने, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी देर के लिए वीडियो रुक गई है, दोबारा स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखो ये वाला क्वेश्चन है a+b+c+c+a, इनका रेशियो क्या दे रखा है 2:3:5, ठीक है दे रखा है। इनका योग क्या है a+b+c का योग कितना है 20 दे रखा है, ठीक है क्या दे रखा है आपका 20 दे रखा है। अब आप सबसे पहले इस संख्या को क्या करेंगे, जो इनका रेशियो दे रखा है इन संख्याओं को जोड़ देंगे। देखो ए कितनी है 2 बार है, बी कितनी बार आया 2 बार, सी कितनी बार आया 2 बार, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है 2 कॉमन लेने के बाद a+b+c कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितनी बार कट रहा है 2 बार कटेगा नहीं कटेगा, कितना बार कट रहा है 2 बार, यानी कि क्या हो गया 5 यूनिट। यानी कि ये तो यूनिट देखो रेशियो क्या होता है, सबसे छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है आप किसी से भी मल्टीपल कर दो सभी संख्या में। हमने क्या मान लिया ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, यानी कि इन तीनों का योग कितना आया 5 यूनिट, ठीक है। बट 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू है 20। 20 है या नहीं है, कितने मल्टीपल है, कितने गुना है, ये हो गया आपका 4 गुना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपसे पूछा है सी की वैल्यू। अब देखो सी किससे निकलेगा, इससे सी निकलेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको भी क्या कर दोगे आप 4 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8, यानी कि a+b की वैल्यू कितनी है 8। अब किस में रखना है आपको, इस संख्या में रखना है, यहाँ 8 रख देंगे, तो ये हो जाएगा b। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12, क्या आ गया आंसर आपका 12, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, शायद यही सभी तरीका सभी लोग करते हैं, ठीक है। हाँ ये भी एक देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको बेसिक तरीका आना ही चाहिए। अब इस कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, क्या करेंगे एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। क्या दे रखा है a+b+c की वैल्यू कितना दे रखा है 20, यहाँ कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 का आधा हो जाए 5, कितने गुना है ये 4 गुना है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे यहाँ पे 4 से गुना कर दोगे, और आपको क्या निकालना है सी। ये दिख रहा है कितने गुना है इसका 4 गुना है, 4 गुना में आपकी क्या करोगे आप इसको 4 से गुना कर दोगे, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है 8 20 में से 8 गए तो कितना हो गया 12, क्या आ जाएगा आपका सी का आंसर। ये होता है आपका एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका। देखो ये कितना योग हो गया 10, 10 का आधा हो गया 5, 5 के कितने गुना है 20, 4 गुना है, 4 गुना है। तो आपसे क्या पूछना है सी निकालना है, तो सी निकालना देखो किससे निकलेगा सी, पहले वाले से निकलेगा। तो आपको कितना करना है 2 गुना करना है, वो सॉरी 4 गुना करना है, कितना हो जाए 8, 20 में से 8 गए तो कितना बचा 12, ऐसे करना है आपको एग्जाम में। अब मैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं आपको इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। रेशियो रेशियो इनका योग कितना ले रखा है, उसमें भी आपको क्या निकालना सी की वैल्यू। शायद मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे आप,
कैसे करेंगे? देखो, एग्जाम वाला सॉल्यूशन बताना है। इन तीन इसका योग क्या है बताइए। कितना हो गया? 11, 11 और 9 कितना हो गया? 20, 20 का आधा करेंगे 10। कितने गुना है? 3 गुना है या नहीं है? 3 गुना। अब क्या करेंगे आप इसको 3 गुना कर देंगे 12। ठीक है, 12, 30 में से 12 गए थे, कितना आ जाएगा? 18। आंसर सॉल्व हो गया। अब बताइए, लगा टाइम? नहीं लगा। बेसिक तरीके से कर लो। हाँ, कितना हो जाएगा? 20। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, कितना आ गया? 10। 10 यूनिट आ गया। ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 है। कितने गुना है? 3 गुना। अब आपको क्या करना है? सी निकालना है। सी निकालने के लिए क्या करोगे आप इसमें? क्या करोगे आप इसमें? 3 की गुणा कर देंगे। अब आपसे पूछ ले, चलो यहाँ तो सी दे रखा है, आपसे पूछ ले ए पूछ ले, आपसे बी पूछ ले, क्या निकालेगा आप इसमें? बताइए कैसे निकालेंगे। देखो, आप क्या करोगे? आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12, 21 और ये क्या हो जाएगा? 9 27। ठीक हो जाएगा तीनों को। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आपसे एज। सबसे पहले क्या बोलेगा आपसे? ए की वैल्यू निकालो। एज से निकलेगा, यानी ये कितना है? 21। 30 में से 21 गए तो कितने बचे? ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आपसे पूछा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी। और बी की कितनी आ जाएगी? 3। और इन तीनों का योग क्या आना चाहिए? योग आना चाहिए इनका 30। ठीक है, अब आप निकाल देंगे। आपसे पूछ लेता है ए रेशियो, सॉरी, ए कॉमा बी कॉमा सी वैल्यू निकाल। क्या हो गया? ए की वैल्यू 9 और बी का कितना हो गया? 3 और ये हो गया। क्या है इनका आंसर? 9 गुणा, वो सॉरी 9, 3 और 18 कर लेंगे आप आसानी से इसको। बट ऐसा ना करके आप एग्जाम में क्या करना है, ये माइंड में देखो, कैलकुलेशन क्या करनी है आपको? माइंड का यूज करना है। आप जितना ही माइंड का यूज करोगे इतना ही माइंड आपका क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। नहीं तो आप इसका यूज नहीं करोगे तो माइंड में क्या लग जाएगी? जंग। देखो, एक कोई मशीन होती है, ठीक है, मशीन रखे रखे क्या खराब हो जाती है? होती है नहीं होती है? यदि मशीन का आप यूज करना बंद कर दो, क्या वो रखे रखे सही रहेगी? उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, मशीन काम करना अच्छा नहीं रहेगा। फिर आप स्टार्ट करोगे, उसमें ग्रीस वगैरह लगवाओगे, आप उसकी सर्विस करवाओगे, कराएंगे नहीं कराएंगे? बट ऐसा नहीं है। आप जितना यूज करोगे उस मशीन का, आप उतनी ही मशीन क्या है? अच्छा कार्य करेगी। ऐसी है आपका माइंड। आप इस माइंड का जितना यूज करोगे तो आपका माइंड क्या करेगा? उतना ही अच्छा चलेगा। ठीक है, अब अच्छा, इसमें देखो कैसे करना है। कैसे करना है देखो, फास्ट तरीका। इन तीनों का योग कितना हो गया? 20। 20 का आधा हो गया 10। कितने गुना है? 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? उसी को लेना है। अब आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू केवल इससे निकलेगी। इसको ले लीजिए, 7 या 21। 21, 30 में से 21 गए तो कितने बचे? 9 बचे। क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या आपको टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन क्या करनी है? माइंड में करनी है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। मैं इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये है आपका HW। ये आपको करना है घर पर। इसका आंसर चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका क्या चाहिए आंसर मेरे को? कमेंट बॉक्स में। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपके लिए। देख लो, लिख लीजिए आप सभी। ये करना है आपको घर पर, कर लेंगे। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू बताएगा कोई मेरे को? कैसे करेंगे? मेरे तरीके से। देखो, कितना हो गया ये बताइए? 15, वो सॉरी 7 और 6 13, 13 और 5 18। 18 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। 9 का कितना है? ये 3 गुना है, यानी एक की वैल्यू 3 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 की 18। 18 में वो 27 में से 18 कितने गए तो
कितना आया उसकी एक ही वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, ऐसे करेंगे माइंड में, केवल माइंड में ही करना है। आप माइंड का ही यूज करें बिना पेन का। देखो आप पेन का यहाँ यूज करेंगे तो आप एग्जाम में भी पेन का यूज करेंगे। यदि आप यहाँ अपने माइंड को तेज करेंगे तो आप एग्जाम में भी क्या है, आपका माइंड इसी तरीके से काम करेगा। आप यहीं पर ही प्रैक्टिस नहीं करो तो एग्जाम में जाने से पहले इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं हो। अब यहीं पर आप लापरवाही कर देंगे, देखो बच्चे क्या है, लेट के पढ़ रहे हैं जी, हम तो बना बैठा जा रहा है गुरु जी। बट आपको क्या है, बैठ के पढ़ना है। देखो पढ़ने का अच्छा तरीका होता है सबसे, चेयर और टेबल। ठीक है, एक पर आराम से बैठ के पढ़िए और जितना मन कर रहा है 5 घंटे 6 घंटे आपको मिनिमम इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लास से अलग। ये नहीं कि आपने क्लास ले ली 6 घंटे की जी पढ़ ले, उसका रिवीजन करने के लिए इतना टाइम चाहिए आपको। ये आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप में एक थोड़ा सा आप लेवल लेके चलते हैं। क्या दे रखा है, 224 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या है इसका आंसर बताना है। देखो मैंने आपको केवल क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। ठीक है, इसका कोई आंसर आंसर नहीं दे रहा है, केवल क्वेश्चन। देखो हम मेहनत करते हैं, अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड की कमी है तो आपको क्वेश्चन तो लेके आने पड़ेंगे। क्वेश्चन लाने के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले तो मैं आपके लिए छांटता हूँ क्वेश्चन, कौन कौन से तरीके के हर टाइप के क्वेश्चन कराने। तो मैंने देखो रेशियो जब स्टार्ट किया था बेसिक तरीके से लेके आया था, फिर बेसिक से क्या है थोड़ा सा हाई लेवल पे चलते हैं। शायद कल क्लास होगी रेशियो की एक और, जिसमें ये इस टाइप के आएंगे। फिर रेशियो में आगे क्या आ जाएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें थ्योरी आती है, उस टाइप के क्वेश्चन करा जाएंगे। मैं आपको क्या है क्रमबद्ध तरीके से आपको रेशियो खत्म कराऊंगा। ठीक है, अब क्या होगा इसका आंसर बताइए आप हमें। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कितना दे रखा है, 224। बट इनका रेशियो क्या दे रखा है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। ठीक है, ये दे रखा है, तो यही है क्वेश्चन का आंसर। देखो अब इसमें निकालिए क्या है, इसमें ए बी और सी का वैल्यू निकलता है। इन तीनों का योग कितना है बताइए, क्या है इन तीनों का योग, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का आधा हो जाएगा। चलो इसे भी HW देने आपको, ये भी आप क्या है घर पर ट्राई करना। ठीक है, इसको भी क्या करना है आपको घर पर ट्राई करना है। सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, इस क्वेश्चन को सही करता हूँ। एक्स रेशियो वाई रेशियो, आज पता ना गलतियां क्यों हो रही हैं। ये क्या ले रखा है आपका, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। और यहाँ भी क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पता नहीं क्यों क्वेश्चन में गलती दिया जाता है, बट कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। ठीक है, देखो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, क्या है इनका रेशियो है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 का दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अच्छा इनका योग क्या है आपका, इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपका 224। आप कोई भी क्या मान लो, एक्स मान लो। बच्चे पता है इसमें क्या गलती करते हैं, इसका योग कर देंगे। ठीक है, देखो क्या करते हैं बच्चों का तरीका क्या है। देखो बच्चे सबसे बड़ी, मैंने देखो क्लास में पढ़ाया था बच्चों को गलत करने का तरीका क्या था। तो इनका योग कर लिया, 1 4 प्लस 9 कितना हो गया, ये हो गया आपका 14। ठीक है, अब 14 से आप काटेंगे 224। ठीक है, 224 काटेंगे कितने गुना है, 16 गुना है। यानी एक की वैल्यू बच्चे क्या करते हैं 16 रख देते हैं। तो आपका क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे कितना आ रहा था 14 गुना 16 कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चे, 14 गुना 16। ठीक है, वो क्या होगा आंसर बच्चों का गलत होगा। क्या हो जाएगा बच्चों का गलत आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं किसी इंटीजर को मानकर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर होगा, यानी एक की वैल्यू होगी 14 एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और एक्स कितना हो जाएगा 4। बट आपको क्या है यहाँ से एक्स को गायब रखना है। आपको इतना माइंड शार्प रखना है कि आप स्क्वायर कर रहे हो तो आप इसके साथ क्या करना है, स्क्वायर रूट, किसी संख्या का स्क्वायर रूट भी करना है। ठीक है, आपको क्या है एक्स नहीं मानना, ये सब चीज ना माइंड में करो।
तो आप मैंने फिर वही बोला, आपको माइंड को साफ करना पड़ेगा। चाकू से पहना लेना एक अच्छे से लेके आना, चाकू छुरी लेके आना अच्छा वाला, उससे माइंड को पहनाना। जब आपका माइंड तेज होगा, देखो क्या हो जाएगा ये। देखो डायरेक्टली क्या करो, कुछ नहीं करना है, तो काटना सीखो, लाइनों को कम करना सीखो। 9 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो गया बताइए? 13, 13 और 1 14। 14 की वैल्यू कितनी हो गई? 224। 14 एकम 14 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा? 8 बचेगा। 14 छक्का, बताइए 14 छक्के कितने होते हैं? 84, ठीक है। यानी एक की वैल्यू आ जाएगी आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसको, इन तीनों का योग हो गया 14, सॉरी इन तीनों का योग है 3 और 2 5 और 6, 6 आपका जो आंसर होगा 24, ठीक है। वो आपका आंसर है 24, ठीक है। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो डायरेक्ट 16 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। बट वो क्या करना है, वो नहीं करना, या स्क्वायर की भी गुणा नहीं करनी, इन डिजिटों की क्या करनी है, गुणा करनी है, ठीक है। बच्चों की वो गलती थी, मैं बता दूं। देखो हमें क्या है, देखो बच्चों को पढ़ा पढ़ा के ये एनालाइज हो गया कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ठीक है? इसका जो सही आंसर होगा वो हुआ आंसर 24। ए रेशियो बी प्लस सी का रेशियो 3 रेशियो 9, सी रेशियो ए प्लस बी का रेशियो 10 रेशियो 40, ये दे रखा है रेशियो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू, क्या निकालना है आपको? इसकी वैल्यू निकालनी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आती। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करो, इन संख्याओं का योग कर लो। कितना हो गया? 12, और इसका क्या हो गया? 24, ठीक है। 24 हो गया। चाहो तो इसको संख्या को 2 से भी डिविजिबल कर दीजिए। 2 से डिविजिबल करने के लिए क्या हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। इस तरीके से करते हैं तो इनका योग क्या हो जाएगा? 12। अब 12 क्यों लिया है मैंने इन तीनों का योग? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, तीन संख्या आ रही है, तीनों आ रही है। सी प्लस ए प्लस बी, क्या इसमें भी तीनों आ रहे हैं? नहीं आ रहे? तीनों संख्या आ रही है, नहीं आ रही? और इन तीनों संख्या का योग कितना है? 12। इस संख्या का भी योग कितना है? 12, यानी कि ये दोनों संख्या इक्वल हो गई। तो यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, और सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5, ठीक है। अब क्या निकालना है? अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे ए की वैल्यू 3 रख देंगे। अब ए की वैल्यू 3 है, तो 7 में से 3 गए, तो बी की वैल्यू कितनी? 4, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? का रेशियो, बी लिख दिया आपने 4 रेशियो ए सी का योग कितना है? ए का हो गया 3, और सी का हो गया 5, कितना हो गया? 1 रेशियो, ये होगा आपका रेशियो। देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इन तीनों का योग लेते हैं। इन तीनों का योग ऊपर क्या बनना है? 12, और नीचे भी क्या बनना है? 12। बट 24 बनना था, ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, वो 5 रेशियो 7 हो गए, तो इनका योग कितना हो गया? 12। अब ये बोलोगे सर 3 से डिविजन हो रहा है, तो 3 से डिविजन कर लो, 1 और 3 का रेशियो हो जाएगा, फिर वो उनका इक्वल 4 हो जाएगा। बट 12 बनाने के लिए फिर आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? इससे बढ़िया आप इस संख्या को ना काट कर इस संख्या को काट दीजिए 2 से, ठीक है। देखो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इसका एक ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसका क्या है आंसर देना है, ऑप्शन ले लीजिए। 100, 121, 144, 160। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइए क्या होगा। 2x प्लस 3 रेशियो 5x प्लस 4 का घनानुपात 3:4 है तो x का वर्ग बताइए। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन वाले तरीके से कर सकते हैं ऑप्शन से, और एक आपका बेसिक तरीका होता है। बेसिक तरीके से पहले कैसे करेंगे देखो। 2x प्लस 3y 5x प्लस 4 घनानुपात का हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा आपका 3/4। ये दे रखा है आपका क्वेश्चन, मैंने कुछ नहीं लिखा, केवल क्वेश्चन को उतारा है। इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में दे रखा है, मैंने इस फॉर्मेट में उतारा है। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, दोनों साइड क्यूब कर दोगे, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड्स। ठीक है, अब आप क्यूब्स करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, प्लस 3 प्लस 4, यहाँ आप क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 और 4 का हो जाएगा 64। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्यूब। अब क्या करेंगे, आप उसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, करिए क्रॉस मल्टीपल। 64 दूनी 128 एक्स, 64 तीन कितने होते हैं, ये हो गया 12, 18 और 1 19, 192। अब 27 का 5 गुना करता हूँ, कितना हो जाएगा 135, हाँ 7 बजे 35, 135 ही होगा, 270, 270 का आधा 135 ही होगा। ठीक है, अब 4 गुना करना है, 4 गुना करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 के गुना 7 चौक 28। ठीक है, और 28 आपसे लगा दो 8 10 108, 108 आ जाए। अब क्या करेंगे आप इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए आप। 128 में से 135 दिया 7x, अब ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो आप 108 घटाइए, कितना बचेगा, 12 में से 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 8, 8 में से कितना हो गया बताएगा, सॉरी 8 ये हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बताइए, 7 एकम 7, क्या बचा, एक बचा, 7 दूनी 14, एक्स कितना आ गया 12। ठीक है, अब क्या पूछा है, एक्स का वर्ग, यानी एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, यानी कि जो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले क्या दे रखा है, 2x प्लस 3, ठीक है, 5x प्लस 4 का घनानुपात 3:4 है तो x का वर्ग याद करें। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे, आप क्यूब हटाएंगे, क्यूब ले लेंगे बोथ साइड तो ये जाएगा। आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x के बाद क्या कर देंगे, उसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बट आप इस तरीके से ना करके, मैं बताता हूँ आपको इस तरीके से करना, आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है। आपको पता है क्यों है, 2x प्लस 5, ठीक है, 5x प्लस 4, इसका क्या कर दो आप, क्यूब कर देंगे, क्यूब करने के बाद क्या बन जाएगा ये 27, और 27 के यहाँ क्या बन जाएगा आपका 64। आप क्या करेंगे, ये इसका क्यूब रूट करेंगे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। आप सबसे पहले ले लेते हैं 10, 10 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, 20 और 25, दिख रहा है आपको 25 कहाँ आ सकता है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेंगे, दूसरा ऑप्शन लेंगे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 22 और 5 27,
यानी कि आपका इससे 27 बन रहा है। ठीक है, अब 12 नीचे लेके देखते हैं। 55, ठीक है, नीचे लेंगे आपका क्या हो जाएगा 55, 55 और 4 कितना हो जाएगा, 55 और 4 हो जाएगा, इससे नहीं बन रहा। ठीक है, नहीं बन रहा। अब आप क्या ले लेंगे, नेक्स्ट ले लेंगे ऑप्शन, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना होता है 29, 24 और 5 29, और नीचे क्या हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 64, शायद सॉरी क्या 3 ऊपर कैसे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने यहाँ गलती कर दी थी, 5 लिख दिया था। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 से क्या करेंगे 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 27। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 और 4 64। ठीक है, 60 और 4 कितने होते हैं 64। ऐसे करना है आपको ऑप्शन से। मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है करते हैं मानना पड़ता है, एक तरह कोई कलर अब आप इसमें क्या करना है, क्यू निकालना है, एक्स क्यू निकालना है। इसका ऑप्शन दे 1000, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इनका घनानुपात दे रखा है 3:, सॉरी क्या भी काटना है, ये भी चेंज कर दिया है इन्होंने 5:, ठीक है। क्या दे रखा है आपका 4x 10x प्लस 5 42x प्लस 8 का घनानुपात 5:8 दे रखा है, x का क्यूब निकालना है। अब आपको कैसे, इसे ऑप्शन से मैं ऑप्शन से बताऊंगा, बुरा बात करना आपको देख लेना। मैं आपको देखो क्यूब करने है तो ये किसका क्यूब है, ये 11 का है, ये 12 का क्यूब है, ये क्या है आपका 13 का। ठीक है, अब आपको ऑप्शन से ही करना है, ऑप्शन से ही सॉल्यूशन होगा। इसका क्या हो जाएगा 125, और इसका क्या हो जाएगा 512। ठीक है, अब आपको सबसे पहले 10 ही ले लीजिए, 10 लेंगे कितना हो जाएगा, 10 ले लीजिए आप पे, तो कितना हो गया 105 आ जाएगा। ये नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 लेंगे, क्या हो जाएगा 110। ठीक है, 110 हो जाएगा, ये यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप 12 लेंगे, 10 गुणा 12 कितना हो गया 120, 120 और 5 125, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आपको ऑप्शन से करने में आसानी होगी या बेसिक तरीका, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ आपको बेसिक तरीके से ना करके आपको ऑप्शन से करना है। देखो क्या दे रखा है 10x प्लस 5 रेशियो 42x प्लस 8 का घनानुपात 5:8 है, तो x क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी, यानी कि एक्स क्यूब दे रखा है इनका ऑप्शन में, आप इनका एक्स निकाल लीजिए। जब ये क्या है इसका क्यूब रूट करेंगे तो 10 आएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 11 आएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 12 आएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 13 आएंगे। अब आप एक्स की वैल्यू इसमें रख दीजिए। जब आप एक्स की वैल्यू रखेंगे, आपको पहले हमने लिया 10, 10 धाम 100, 100 और 5 105 आता है, बट यहाँ क्या बनना है 125, आपने 11 लिया कितना हो जाएगा 110, 110 और 5 कितना हो गया 115, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर आपने लिया 12, 12 की गुणा 10 में करेंगे 120, 120 और 5 हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपको सेटिस्फाई करना है, तो इसका आंसर होगा 1728 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप इसको, केवल ऑप्शन से ही करना है आपको, इसका बेसिक तरीके से बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है, केवल ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आप करते रहना, पेपर आपका छूट जाएगा, फिर आगे बोलेंगे एग्जाम के बाद सर हमारा पेपर छूट गया, फिर आप रोना। इसलिए आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो आपका बेस्ट तरीका होगा मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
मैं खुद तैयार करूंगा, क्योंकि मैं इस बात के ग्रुप में रह रहा था जहाँ भी पढ़ने जाता था कोचिंग सेंटरों पर। कोचिंग सेंटर पर आप किसी प्रैक्टिस सेट से निकाल के जॉब करके लेके दी तो हर चीजें अपडेटेड होती नहीं रहती थी, मतलब अपडेटेड चीजें नहीं रहती वहाँ पर। कैसा यहाँ पर होता है उसमें भी आपको कैसा ही मिलेगा, इसलिए आपको अपडेट नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें जो आप कहते तो आपने अभी पढ़ी भी। कैसे करेंगे आप इसको? ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से। देखो मैं ऑप्शन से पहले बेसिक पूरा डिटेल बता देता हूँ। देखो इसमें क्या दे रखा है आपका, ए रेशियो बी का वैल्यू कितना दे रखे, 2:3, बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4:5। अब आप क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो की सी की क्या निकाल देंगे, आप वैल्यू निकाल देंगे। कितने हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। ये किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं हो रही, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और आपका 15 हो जाएगा। मैंने आपको क्रॉस मेथड बताया था इस तरीके का क्रॉस मेथड। इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप कर दीजिए ए का स्क्वायर, बट मैं आप क्या कहूंगा, ए का स्क्वायर ना करके इस तरीके से संख्या लिखिएगा। सॉरी, यहाँ का लिखना है आपको, देखो इस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, अब क्या लिखना है, बी गुणा सी। बी कितना है 12 गुणा 15, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। आप 4 से डिविजिबल कर दीजिए, 4 दूनी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 दिया 12, ठीक है, 4 दिया 12। मतलब और किसी संख्या से कट रही है, नहीं कट रही। ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 12 36, ये हो गया 45, ठीक, ये हो गया आपका 45। अब ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। अब आप इसको ऑप्शन से करना चाहो तो कैसे करोगे। ए बी का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 का दे रखा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे इसका रूट क्या हो जाएगा आपका 4 9, ठीक है। क्या कोई संख्या, ये देखो सारी संख्या 4 9 में बढ़ती है। इनका रेशियो 4 9 में बनना है, इसका भी 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 रेशियो 4 9, ठीक है। बनना ही नहीं बनना, जब आप इसको 4 से काटोगे 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि आप पहले से नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का मतलब है, या ये संख्या आपकी 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और आपकी ये संख्या 3 से भी होनी चाहिए और ये संख्या आपकी 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। यानी कि ये वाली संख्या 3 से डिविजिबल है, 4 से नहीं है। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ठीक है। अब 3 ऑप्शन फिर निकल आए। अब क्या करना है, बीसी। बीसी का मतलब हो जाएगा ये 2 संख्या, यानी कि जो बीसी है, यानी कि 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन पहले ही कट गया था, ठीक है। अब ये संख्या 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है। ये वाली संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी ही है, वो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से नहीं 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 5 से भी डिविजिबल है, यानी 3 से और आपका क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, आपका 4 कट जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आप इस तरीके से, बट आप इसमें आपको ये जो बेसिक तरीका है इसी तरीके से आपको करना, क्योंकि आप इसमें क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, ठीक है। क्या कर दोगे आप इसमें, गलती कर दोगे। आप करना इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ही करना। मैंने आपको HW दे दिया था पहले, वो आपको HW करना है, ठीक है। इसका मैंने आंसर बता ही दिया है, ठीक है। आपको इससे पहले जो मैंने HW दे दिया, अब आप से फिर मैं ही बोलूंगा कि आपको 3 क्लास हो चुकी है मेरी, 3 क्लासों में जितने क्वेश्चन हो गए आप उसकी दोबारा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है सभी क्वेश्चनों की। शायद इस टाइप के क्वेश्चन कल और मेरी क्लास चलेगी इस टाइप की, फिर मैं आपको रेशियो में क्या ले आऊंगा, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइप के बाद जितने भी टाइप होंगे मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। जिससे कि आपको रेशियो में आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आपका साथ रहा तो हम और अच्छा करेंगे, ठीक है।
फिर वही बात है, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक लाइक करो, जिससे कि हमारा चैनल एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए, एक अच्छा चैनल क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है। हमारा चैनल मतलब आपका चैनल, ठीक है। आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, ठीक है, जैसे हम आपके साथ खड़े हैं, कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा, उसी प्रकार आपको अच्छे से अच्छे क्या करना है, सब्सक्राइबर करने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।